पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि एडजेक्टिव को कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। आज हम लोग देखेंगे, यानी आज हम लोग का क्लास 2 होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्लास 2 में देखेंगे कैसे हम लोग एक वाक्य को, यानी वाक्य पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। तो ध्यान देंगे, कहता है नियम, यानी कहता है वाक्य को, यानी सेंटेंस को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने का नियम। अब ध्यान से देखेंगे बउआ, अब कहता है वाक्य को हम लोग पॉजिटिव, अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बदला था। अब वाक्य को, सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलेंगे। अब बदलेंगे, इसका नियम क्या है, तो सब इसको हम लोग 3 टाइप में बांट के पढ़ेंगे जिससे हमको बनाने में सुविधा हो। टाइप फर्स्ट पे चर्चा करते हैं हम लोग, टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट क्या होता है, तो कहता है इसके अंतर्गत दो व्यक्ति या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना का भाव दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच तुलना का भाव दिखाया जाता है। अतः इसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा या पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदला जाता है। यानी इसको केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं, उसके अलावा सुपरलेटिव में इस पे चर्चा नहीं होगा। अब ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पे कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो गया बउआ। अब पॉइंट यहाँ आती है, पॉइंट को ध्यान से देखते हैं और पॉइंट कहता है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, यानी हम लोग पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इन स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही स्टेप आपका, यानी 1 बाय 1 आपका काम होगा। यानी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट, यानी पहला काम करेंगे पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनाएं, यानी पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनाएं, पहला रूल बउआ। दूसरा पॉइंट कहता है उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें, यानी इसके बाद उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। कौन सा वर्ब आएगा, तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा रहे। अगर पॉजिटिव में, यानी पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा रहे तो कंपैरेटिव में नॉट लगा दें। लेकिन यदि नॉट नहीं लगा रहा तो कंपैरेटिव में नॉट लगा दें। और लेकिन यदि पॉजिटिव में
नॉट लगा रहे तो कंपैरेटिव में हटा दें, कंपैरेटिव में हटा दें। अब ध्यान से देखेंगे बउआ, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? 4 नंबर पॉइंट कहता है एज या, सो एज को हटा दें, एज या सो एज को हटा दें। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, यानी 4 नंबर काम इतना पॉइंट, यानी पॉजिटिव को, पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलकर, कंपैरेटिव में बदलकर इसके बाद देन का प्रयोग करें। देन का प्रयोग करें। और लास्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 6 बनेगा, यानी हम स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप 6 कहता है पॉजिटिव के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट बनाएं। अब देखेंगे बउआ, यानी ऑब्जेक्ट बनाएं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, पॉजिटिव के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट बनाएं। ध्यान ये देना है कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव इसी का जस्ट उल्टा थोड़ा सा चेंज होगा, बस कुछ नहीं, 1 रूल रही रहेगा, 2 रूल रही रहेगा, 3 नंबर रूल रही रहेगा, 4 नंबर और 5 नंबर रूल में थोड़ा सा चेंज होगा। और हम लोग कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी इसी नियम के अंतर्गत कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल को पहले बदल के देखते हैं, और भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने बोला ही इज एज टॉल एज आई। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया पॉजिटिव का सब्जेक्ट, ये हो गया पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाना, यानी इसको हम लोग इधर लाएंगे, ये इधर आएगा तो आई हो गया, आई के हिसाब से इसके साथ एम लगेगा। उसके बाद देख लीजिए, पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बना लें, उपयुक्त वर्ब आई के हिसाब से एम आएगा, दूसरा काम हो गया। स्टेप 3, पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा रहे तो कंपैरेटिव में लगाना है, पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा तो कंपैरेटिव में हम नॉट लगा देते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं, यानी पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा था तो हम लोग कंपैरेटिव में लगा दिए। उसके बाद एज को हटा देना है, और कंपैरेटिव को यानी पॉजिटिव टॉल जो है, टॉल को कंपैरेटिव में बदल के हमने लिखा टॉलर, और इसके बाद प्रयोग करना है देन, और ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, हो जाएगा ही। ये हमारा चेंज हो गया, इतना नोट करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, अभी फिर और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एग्जाम्पल, शी इज नॉट एज सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। अब इसको हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव में, चूंकि सो एज लग गया इसका मतलब यह है पॉजिटिव में। अब कंपैरेटिव बदलेंगे हर मदर यहाँ पे, तो हर मदर यानी फर्स्ट में मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा हर मदर इज। अब यहाँ पे सो और एज तो हट जाएगा, नॉट नहीं लगा हुआ इसमें, इसलिए इसमें नहीं लगेगा, यानी पॉजिटिव में नॉट है तो कंपैरेटिव में नहीं लगेगा। सो और एज हटाएंगे तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल देन सी। फिर देखिए कहता है, ही एग्जाम्पल कहता है ही रन्स एज फास्ट एज मोहन। अब ध्यान दीजिए, कहता है ही रन्स एज फास्ट एज मोहन, यानी वह दौड़ता है उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि मोहन। अब मोहन को इधर लाते हैं तो कहेगा मोहन, इसको कंपैरेटिव करेंगे, चूंकि पॉजिटिव कंपैरेटिव करना, मोहन अभी नेगेटिव नहीं है इसलिए इसको नेगेटिव बनाएंगे, नॉट नहीं लगा और नॉट लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो बोलेंगे मोहन डज नॉट रन फास्टर देन
एज एज हट जाएगा, और एज हटेगा तो फास्ट का कंपैरेटिव फास्टर होगा, फास्टर देन ही, फास्टर देन ही। अब यहाँ पे फिर देखेंगे कुछ क्वेश्चन, फिर कहता है बर्ड, अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई एज फास्ट एज, अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई एज फास्ट एज एन एरोप्लेन। अब इसको हम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा एन एरोप्लेन, चूँकि पॉजिटिव का सब्जेक्ट है, यानी पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट है एन एरोप्लेन, तो एन एरोप्लेन कैन फ्लाई फास्टर देन। अब देख लेंगे यहाँ पे एन एरोप्लेन यानी ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाए, कैन इसके साथ तो कैन आया, नॉट इसमें लगा, इसमें नॉट हटा दिए, और यहाँ पे फ्लाई जैसे आ गया। और फास्ट एज एज हट गया, और फास्ट का कंपैरेटिव फास्टर, फास्टर देन अ वर्ड। फिर देखिए कहता है आयरन, आयरन इज एज यूजफुल एज गोल्ड, आयरन इज एज यूजफुल एज गोल्ड। अब इसको हम करेंगे कंपैरेटिव में तो होगा गोल्ड इज नॉट मोर यूजफुल देन आयरन। नोट करेंगे इतना, हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना लिए, इतना एग्जाम्पल। अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव को चेंज किया। अब हम लोग देखते हैं वो लोग कंपैरेटिव से पॉजिटिव, यानी उसका उल्टा, यानी हम लोग अब करते हैं कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में ही बताया था, यानी इसमें ही आप लोगों को बताया था क्या कि रूल नंबर 4 और 5, यानी ये पॉइंट स्टेप 4 और 5 को थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे कैसे चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जांपल कहता है, अभी इस एग्जांपल को देखते हैं। कहते हैं सिल्वर, सिल्वर इज नॉट कॉस्टलियर देन गोल्ड। अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन अब चूंकि देन लग गया, कॉस्टलियर देन, तो देन लग गया, इसका मतलब ये वाक्य है कंपैरेटिव में, हमको बदलना है इसको पॉजिटिव में। तो हमने अभी पढ़ा पॉजिटिव से जो कंपैरेटिव बनाया, उसमें हमने क्या किया, यानी जो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बना रहे थे। अब यही पॉइंट यहाँ भी चलेगा, यानी कंपैरेटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पॉजिटिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो गया गोल्ड, गोल्ड। अब उसके बाद गोल्ड के हिसाब से इज सही है यहाँ पे, चूंकि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो गोल्ड इज, अब यहाँ पे नॉट लगा तो इसमें नॉट नहीं लगेगा, अब गोल्ड इज नॉट हो गया। अब यहाँ पे यानी 3 पॉइंट तक हम लोगों ने देखा, कंपैरेटिव के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव का सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उपयुक्त वर्ब का प्रयोग किया, नॉट लगा हुआ है कंपैरेटिव में तो पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, अब ये कंपैरेटिव है तो हमको इसको पॉजिटिव बदलना है, पॉजिटिव बदलना है तो एज के बीच रखेंगे, यानी ER हटाएंगे, और कॉस्टली ER हटा दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ER हटाएं तो इसको हम पॉजिटिव बदल दिए, यानी गोल्ड इज एज कॉस्टली एज। अब यहाँ पे आया कि कंपैरेटिव के सब्जेक्ट को पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट में, कॉस्टली एज यहाँ पे हो जाएगा सिल्वर। फिर बोल सकते हैं, अभी और भी एग्जांपल कहता है, अब हम बोलेंगे ही इज नॉट मोर हैंडसम देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखेंगे फिर नेगेटिव आया और यहाँ पे कंपैरेटिव है, बात पॉजिटिव बदलना है, हिज ब्रदर को इधर लाएंगे, हिज ब्रदर यानी पॉजिटिव के यानी कंपैरेटिव के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव का सब्जेक्ट बनाएं, उपयुक्त वर्ब इज लगेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट नॉट लगा रहे तो इसमें नॉट नहीं लगेगा, यानी नॉट को हटा देना है।
उसके बाद ये मोर हैंडसम देन, ये है कंपैरेटिव, हमको बदलना है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में बदलेंगे एज हैंडसम एज। उसके बाद जब हमारा कंपैरेटिव का सब्जेक्ट है वो बनेगा पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट, हो गया। यानी हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज ही। अब ध्यान दीजिए, आप लोग एक बात देख रहे होंगे, मैंने एज या पॉजिटिव बताया था, एज या सो एज, लेकिन मैंने दोनों में एज का प्रयोग किया, सो एज का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि सो एज, जैसे हम बोलेंगे ही इज टॉलर देन आई, अब हमने क्या किया, ही इज टॉलर देन आई। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो आई इधर आएगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि कंपैरेटिव के सब ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव का सब्जेक्ट बनाए, उसके बाद उपयुक्त वर्ब का प्रयोग किया हम, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ था तो नॉट लगाएं, यानी 3 स्टेप हमारा क्लियर। चौथा स्टेप, ये कंपैरेटिव है, इसको हम बदलेंगे पॉजिटिव में, पॉजिटिव बदलेंगे टॉल होगा। अभी बाकी नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी सो टॉल एज ही। यानी जस्ट पॉजिटिव के थोड़े से, यानी पॉजिटिव के विपरीत रूल का पालन करेंगे तो अब हम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव को भी क्लियर कर सकते हैं। यानी हमारा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव क्लियर हो गया। इसका मतलब यह है हमारा टाइप 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो टाइप 3 के साथ, सॉरी टाइप 2 के साथ। थैंक यू।